हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हम टॉपिक जो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमने जो आर्टिकल्स थे मेन मेन वो देख लिए थे। उसकी संरचना, गठन, नियुक्ति, कार्यकाल, पदावधि, ठीक है, एडहॉक जस्टिस, सेवानिवृत्त जस्टिस वगैरह वगैरह। आज जो हम बात करेंगे टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बारे में बताया गया, जो कितने टाइप्स के हैं, मेनली 4 टाइप्स बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, आर्टिकल 129 देख लेते हैं टाइप्स, जुरिडिक्शन इसके 4 टाइप्स। आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, 131 और आर्टिकल 132 से लेकर कहाँ तक, 132, 33, 134 और 134A। ओके, और नेक्स्ट आर्टिकल जो है चार हो गए। आर्टिकल 136, ठीक है, परामर्श, क्या है, विशेष इजाजत से अपील। एक और आर्टिकल इसमें हम जोड़ लेते हैं, कौन सा, आर्टिकल 143, परामर्श देने की शक्ति जुरिडिक्शन में। तो ये मेनली जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है उससे संबंधित आर्टिकल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, प्रोविजन किया गया है। हम देखेंगे कि आर्टिकल 129 में क्या है। आर्टिकल 129 बात करता है किसकी, अभिलेखीय न्यायालय की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 129 बात करता है अभिलेखीय न्यायालय की। अभिलेखीय न्यायालय मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे, फैसले होंगे, उसको क्या किया जाएगा, लिखित रूप में क्या है, रखा जाएगा। ठीक है, उसके जो निर्णय हैं, फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो क्या होता है, लिखित रूप में क्या है, रखे जाते हैं। और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हो चाहे अधीनस्थ न्यायालय, उन पे क्या है, ये बाध्यकारी होते हैं ये फैसले। उसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल में, अलग से आर्टिकल उसमें। ठीक है, और इसमें बात की गई है अवमानना की, कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अपनी अवमानना के लिए क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। कितने वर्ष की, 6 वर्ष, 6 years।
या 2000 रुपीज या दोनों। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना के लिए क्या है, 6 वर्ष की सजा या 2000 रुपये या दोनों, बोथ। ठीक है, अवमानना मीन्स या जैसे कि आप उसके फैसलों को क्या है नहीं मान रहे हैं या कहीं एग्री नहीं कर रहे हैं उसके फैसलों से। ठीक है, डिसएग्री करते हैं आप, तो ऐसे केस में आर्टिकल 129 ठीक है अवमानना की बात करता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है सजा दे सकता है अवमानना। ठीक है, और अभिलेखीय न्यायालय, इसके सारे निर्णय और फैसले क्या होते हैं, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, इसको एक रिकॉर्ड के रूप में क्या है रखा जाता है, जो निचली अदालतों के लिए, हाई कोर्ट के लिए या लोअर कोर्ट्स के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होती है। ओके, तो आर्टिकल 129 क्या हो गया, अभिलेखीय न्यायालय और अवमानना से संबंधित हो गया सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से, ये उसकी जुरिडिक्शन का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 131। 131 बात करता है किसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक अधिकारिता या इसकी जो मूल अधिकारिता है, मतलब वे मामले जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे, क्या होंगे, लाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी हाई कोर्ट में नहीं। जैसे फर्स्ट, एक तरफ भारत सरकार हो किसी मामले में, भारत सरकार, ठीक है, वर्सेस कोई एक राज्य हो या क्या हो, एक से अधिक राज्य हो। ठीक है, एक से अधिक राज्यों के मामले जो कोई डिस्प्यूट चल रहा, भारत सरकार और एक राज्य या उससे एक से अधिक राज्य उसमें सम्मिलित हो, कोई विवाद चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होगा, लाया जा सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है क्या, मूल अधिकार है, अधिकारिता है, प्रारंभिक क्षेत्र है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक तरफ भारत सरकार हो, ठीक है, प्लस कोई एक स्टेट हो, जो मामला संबंधित है, एक तरफ भारत हो सरकार हो और एक तरफ क्या हो, एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। वर्सेस बनाम एक राज्य या एक से अधिक राज्य। ठीक है, कोई ऐसा मामला है जो भारत सरकार है और कोई एक राज्य मिलकर किसी दूसरे राज्य, किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के अगेंस्ट क्या की हो, कोई मुद्दा विवादित चल रहा हो, तो उसकी भी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, न कि किसी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में, क्योंकि ये अधिकारिता कॉन्स्टिट्यूशन में 131 के थ्रू किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट बात करता है वो बात करता है राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्यों के मध्य विवाद हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य विवाद हो, कई राज्य एक साथ हों या कई राज्य एक साथ हों, उससे रिलेटेड कोई विवाद हो। ठीक है, तो वो भी केस कहाँ आएगा, हाई कोर्ट में नहीं, आएगा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता है, उसके थ्रू केसेस कहाँ चलाए जाते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 132, 33, 34। ये क्या बात करता है? अपीली अधिकारिता की, अपील करने की। ये जो बात करता है आर्टिकल अपीली अधिकारिता। ठीक है, तो अपीली अधिकारिता कितने आर्टिकल में दी गई है? 132, 133, 134 और 134A। ठीक है, और ये अपील किसके खिलाफ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, या किसके विरुद्ध? तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किसके विरुद्ध की जाएगी? जो निचली अदालतें हैं, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट ने किसी मामले में फैसला दिया है, या लोअर कोर्ट ने किसी मामले में फैसला दिया है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आता है, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो अपीली अधिकारिताओं की बात की गई किसमें? 132, 33, 34 और 34A में। ठीक है, ये निचली अदालतों के खिलाफ क्या है? अपील है। ठीक है, ओके। तो अभी इसको हम छोड़ते हैं, ये लंबा है, इसको भी समझते हैं। ये बात करते हैं आर्टिकल 136 की। आर्टिकल 136 में क्या है? परामर्शदायी शक्ति, परामर्श देने की शक्ति। किसको? एडवाइस देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित की गई है। किसे देगा एडवाइस? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये देगा किसे? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसमें दो शर्तें रखी गई हैं कि किन दो मुद्दों पर राष्ट्रपति क्या है? परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति से। किस शर्त में बाध्यकारी होगा और किस शर्त में सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं होगा परामर्श देना। फर्स्ट जो बात की गई है, लोक महत्व का कोई विषय हो, या सार्वजनिक बात कर रहे हैं, सार्वजनिक महत्व का कोई विषय हो। ठीक है, कोई विधि पूरा प्रश्न हो, लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या है? परामर्श मांग सकता है। और इस केस में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए परामर्श देना बाध्यकारी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। वह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, मना भी कर सकता है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट इसमें बात की गई है, जो हमने देखा अभी आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 से रिलेटेड कोई प्रश्न है, इससे विवाद चल रहा है स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच। ठीक है, इनसे संबंधित कोई जानकारी, परामर्श लेना चाहता है राष्ट्रपति, तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। ओके, उसे परामर्श देना ही होगा, परामर्श देना ही होगा। ये ऑब्लिगेटरी है उसके लिए। ठीक है, या संविधान से पूर्व कोई मामला रहा हो, ये भी इसमें एक पॉइंट है 131 में। कोई समझौता हुआ हो किसी देश के साथ, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो। ठीक है, तो उसमें क्या है? इन मैटर्स में इसके लिए ऑब्लिगेटरी है, परामर्श देना बाध्यकारी है, वो मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये थी बात आर्टिकल 136 की। आई थिंक ये उलट गया, ये बात 143 में, सॉरी। ठीक है, ये परामर्श वाली बात जो है 143 में थी, बाय मिस्टेक ही हो गया। 136 में विशेष इजाजत से अपील है, विशेष इजाजत से अपील। ये जो हमने डिस्कस किया है ये 143 में है। ठीक है, 136 में है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील आप तब कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, आपको
स्पेशल अनुमति दे, विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है। ठीक है, विशेष अनुमति से अपील, विशेष इजाजत से अपील कोई भी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील कर सकता है। ओके, तो अभी जो हमारा बाकी रह गया ये आर्टिकल और दो चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 132। 132 में जो मामले आते हैं वो क्या है, संवैधानिक। ये संवैधानिक मामलों की बात करता है। संवैधानिक मामलों में अपील की बात करता है आर्टिकल 132। ओके, संवैधानिक मामले, संवैधानिक मामलों में क्या कहता है आर्टिकल 132 कि यदि किसी मामले में, यदि किसी सिविल, दांडिक या अन्य मामलों में, ठीक है, सिविल दांडिक मतलब आपराधिक या अन्य किसी मामलों में किसी हाई कोर्ट द्वारा जो अंतिम आदेश दिया गया है, निर्णय दिया गया है या डिक्री दी गई है, निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश दिया गया है। निर्णय समझ ही रहे होंगे, डिक्री क्या होती है, डिक्री जो लिखते हैं फैसला देने के बाद उसे डिक्री कहते हैं। ठीक है, किसी हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है तो उस मामले में अपील की जा सकती है। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कब, जब 134 के तहत, नहीं सॉरी 134A के तहत हाई कोर्ट इस बात का निश्चय करे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, संविधान की व्याख्या करने से रिलेटेड है। ठीक है, संविधान से रिलेटेड कोई इस मामले में प्रश्न क्या है, निहित है, इन्वॉल्व है, और ऐसा वो सर्टिफिकेट जारी करके ही कर सकता है हाई कोर्ट 134A के तहत। 134 में बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना, किसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो 134A के तहत क्या करेगा हाई कोर्ट, किसी सिविल मामले, दांडिक मामले या किसी अन्य मामले में जो उसके निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश है, उसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा 134A के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वादी से कि इसमें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित क्या है, कोई प्रश्न अंतर्वलित है या निहित है, इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसमें ये लिखा होगा। ठीक है, तब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये हो गया आर्टिकल 132। आर्टिकल 133, आर्टिकल 133 किस मामले में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सिविल मामले। क्या होते हैं सिविल मामले, सिविल मामले में क्या आता है, सिविल मामले में जैसे लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, वेल्थ डिस्प्यूट, संपत्ति विवाद हो, तलाक, विवाह, ठीक है, इस टाइप के जो मामले हैं वो सिविल मामले में आते हैं। ओके, जैसे विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, लैंड डिस्प्यूट, संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है, संपत्ति से, ठीक है, ये सब सिविल मामले में आते हैं। और सिविल मामलों की खास बात यह है कि इसमें सजा का प्रावधान नहीं होता। ठीक है, सजा का प्रावधान नहीं होता। अब किसी को तलाक लेना, कोर्ट जाएगा तो ऐसा तो है नहीं एक पक्ष को सजा दे दी जाएगी, सिर्फ तलाक दिया जाता है ना,
दोनों को अलग किया जाता है। लैंड डिस्प्यूट भी है तो किसी एक के पक्ष में फैसला आएगा कि इसको इसकी ज़मीन जायदाद जो भी है, भूमि है, आधी आधी बांट दी जाए या पूरा इसका है, ठीक है, दस्तावेज इसके पास है। अगर नहीं, दूसरा पक्ष जो हार गया उसे 10 साल की सज़ा दे दी गई। तो ऐसे जो मामले होते हैं सिविल मामलों में आते हैं जिनमें सजा का प्रावधान नहीं होता, ठीक है। बाकी दांडिक मामलों में सजा प्रावधान होता है, वो देखेंगे कब, किसमें, हम 134 में। ऐसा कोई मामला आया, ठीक है, तो सेम चीज वही है कि 134 एक तक हाईकोर्ट क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करेगा कि इसमें क्या है, प्रमाण जारी करके सुप्रीम कोर्ट में आप उसको ले जा सकते हैं विवाद को, ठीक है, लैंड से, संपत्ति से, तलाक, विवाद, जो भी प्रावधान है। लेकिन हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट क्या है, जरूरी है। ओके, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र जारी करता है, तब इन सभी मामलों में आप क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिविल मामले 133 अपीलीय अधिकारिता में। सेकेंड है, इसके बाद है 134 दांडिक मामले, यानी जिसमें दंड का प्रावधान हो, दांडिक या आपराधिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सजा का प्रावधान होता है। ठीक है, दांडिक मामले में क्या आते हैं, जैसे मर्डर, हत्या, रेप केस, अपहरण, ठीक है, इस टाइप के जो केसेस हैं वो क्या है, दांडिक मामलों में आते हैं, इनमें सजा का प्रावधान होता है। इसमें भी दो कंडीशन है कि किस अपील के तहत हाईकोर्ट सर्टिफिकेट तो जारी करेगा ही, लेकिन दो शर्तें हैं इसमें, ठीक है। कंडीशंस, 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि किसी हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, किसी हाई कोर्ट द्वारा क्या किया गया हो, प्रमाणित नहीं, दोष मुक्ति, जैसे कि लोअर कोर्ट द्वारा, लोअर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने क्या किया, किसी कोई मामला चल रहा है जैसे आपराधिक का, उसमें उस व्यक्ति जिसके ऊपर केस है उसको क्या किया, दोष मुक्त घोषित कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है जिसने इसके खिलाफ केस किया, सही, दूसरा पक्ष वह हाई कोर्ट जाता है, ठीक है, और हाई कोर्ट ने क्या किया, इस दोष मुक्ति के खिलाफ अगेंस्ट मृत्यु दंड दिया है, मैक्सिमम सजा मृत्यु दंड। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं मृत्यु दंड के आगे खिलाफ, ठीक है। लोअर कोर्ट ने दोष मुक्ति का केस सजा फैसला सुनाया, फ्री कर दिया, लेकिन दूसरा पक्ष गया हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इस दोष मुक्ति के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी दे दी, मृत्यु दंड की सजा दे दी। तो ऐसे केस में आप एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड शर्त जो कंडीशन है वो ये कि किसी हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट से मामले को स्वयं मंगाकर, ठीक है, किसी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट के संज्ञान में आया, उसने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया अपने पास अधीनस्थ न्यायालय से, अभी फैसला नहीं आया इस मैटर में, ठीक है, और
केस हाई कोर्ट में चला, उसने क्या किया, यहाँ भी क्या किया, मैक्सिमम सजा जो है डेथ घोषित कर दी, फैसला दे दिया। ठीक है, दोष मुक्त होने पर तो कोई जाएगा नहीं हाई कोर्ट। डेथ का उसने क्या किया, निचली अदालत से, अधीनस्थ न्यायालय से मंगाकर केस को अपने यहाँ चलाया और क्या किया, डेथ डिसीजन दिया। ठीक है, मृत्युदंड की सजा दी। तो ऐसे केस में क्या आया, आर्टिकल 134 के थ्रू क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया 134। 134A देखा है हमने, इसमें ये प्रावधान किया गया है, किसी मामले में आप उच्चतम न्यायालय जाने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र क्या है, जरूरी है, सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड जो जितने भी आर्टिकल्स थे हमने देख लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हैं, जैसे 135 क्या कहता है, बात करता है फेडरल कोड की। फेडरल कोड कब गठित हुआ था, इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू, कब, 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, बात करता है कि जितने भी फेडरल कोर्ट के मामले हैं उनकी भी सुनवाई की अधिकारिता किसके पास होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ये जब इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, कब, 26 जनवरी 1915 की बात हो रही है। अभी तो 15 साल भी हुए थे ना, 15 का 13 ईयर्स, तो मामले चल रहे होंगे तब का। ये क्या है, आर्टिकल अभी तो नहीं होंगे, सारे निपट चुके होंगे, उठा नहीं। ठीक है, खास उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, 135 ये हो गया, 136 हमने देख लिया। 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात करता है, रिव्यू, पुनर्विलोकन, पुनर्विचार, किसका, अपने ही फैसलों का, स्वयं के फैसले जो उसने पास्ट में दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा केस हमने देखा होगा, गोलकनाथ केस, फिर मिनर्वा मिल्स केस, केशव भारती केस, ठीक है, मुंबई केस। अपने ही फैसलों को क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है, पुनर्विचार कर सकता है उस पर। ओके, तो रिव्यू का जो पावर्स दी गई है सुप्रीम कोर्ट को दी गई, तो अपने ही फैसलों को पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, अगर उसको अच्छा लगता है तो। ये होगा आर्टिकल 37। आर्टिकल 30 और 38। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 में कोई खास बात नहीं है। आर्टिकल 38 यही बात है कि जो पार्लियामेंट है इसके क्षेत्राधिकार में क्या कर सकती है, संसद वृद्धि कर सकती है। ज्यूरिडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में पार्लियामेंट क्या है, वृद्धि कर सकती है। इनके अलावा अभी तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये प्रोविजंस है। अगर संसद को लगता है कि किसी और एरिया में भी क्या किया जाए, ज्यूरिडिक्शन दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को, तो पार्लियामेंट ऐसा एक्ट लाकर क्या कर सकती है, ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, 139 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 139 में जो बात की गई है, ट्रांसफर की बात की गई, केसों के ट्रांसफर की। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के केस चल रहा है, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय की बात करें तो लोअर कोर्ट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई केस चल रहा है, कोई मामला है, तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है। ये पावर्स किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, हो गया ये 139। 38 तुमने देखा ना। ठीक है, 38 तो संसद ने देखा, ये 139। ठीक है, ट्रांसफर कर सकती है।
और जो हमने देखा था क्या अभिलेखीय न्यायालय, ये बात इसी से रिलेटेड आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरे भारत राज्य क्षेत्र के न्यायालयों क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। किसी केस में जो सेम केसेस हैं, ठीक है, वही केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस केस से संबंध में पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, डिसीजन दिया हुआ है, तो उसी को आधार बनाकर क्या है, फैसला हाई कोर्ट द्वारा या लोअर कोर्ट द्वारा क्या दिया जाएगा, वो ऑब्लिगेटरी है, बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये हो गए आर्टिकल 149। एक और इम्पॉर्टेंट आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 145। इम्पॉर्टेंट में देते हैं। इसमें बात की गई सुप्रीम कोर्ट में बहस की, निर्णय देने की, जैसे कि जो भी फैसले किए जाएंगे क्या किए जाएंगे, बहुमत से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंचेस बैठती हैं, 3 की, 4 की, 4 तो नहीं 5 की, ठीक है, वो फैसले बहुमत से किए जाएंगे। और जब भी कोई संवैधानिक पीठ होगी, संवैधानिक पीठ कब गठित की जाएगी, जब संविधान से रिलेटेड कोई मैटर होगा जिसकी व्याख्या करनी होगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, उसमें संवैधानिक पीठ कितने जजों की होगी, न्यायाधीशों की, 5 से कम नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोविजंस किए गए आर्टिकल 145 में, ठीक है, तो हमने लगभग सुप्रीम कोर्ट और उसके अधिकारिता से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स थे, प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने क्या किया, देख लिया है। आज की क्लास यहीं, और पार्लियामेंट संसद से रिलेटेड एक टॉपिक रह गया था, कैबिनेट कमेटी, इसको हम लोग कल देखेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 6 राज्य की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।